कोर्स इसमें कर रहे हैं? सर इसमें मेरा 3 कोर्स यानी 2 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है सर। मोटर वाइंडिंग, उसके बाद पंख फैन वाइंडिंग, उसके बाद इन्वर्टर क्लास चल रहा है सर। इन्वर्टर में वो सर हम लोग को ये समझ में नहीं आता था पहले कि इनपुट कहाँ से होता था, आउटपुट कहाँ से होता था। ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है। आईसी के बारे में जो जानकारी नहीं था वो जानकारी हम लोग को मिल चुका है। मतलब सेक्शन बाय सेक्शन आपको फॉल्ट फाइंड जाना है सर, जिस सेक्शन में फॉल्ट आए उस सेक्शन में जाना है। अच्छा, जी सर। उसके बाद आपको जो कस्टमर कोई सामान लेके आया तो वो आपको डिटेल तो बताएगा नहीं कि चार्जिंग सेक्शन में जाकर। स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्टर का प्रैक्टिकल लैब क्लास में है और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इन्वर्टर में लोग का क्लास हो रहा है। तो ये लोग क्या क्या सीखने को लोगों को मिला साइन वेव में, स्क्वायर वेव, इन्वर्टर में, ये जानकारी लेते हैं। और यहाँ किस तरह का प्रैक्टिकल क्लास होता है ये भी हम लोग स्टूडेंट से जानते हैं। तो लीजिए, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण हो गया सर। कहाँ सर? सिमडेगा जिला से हूँ। आप क्या क्या कोर्स इसमें कर रहे हैं? सर इसमें मेरा 3 कोर्स यानी 2 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है सर। मोटर वाइंडिंग, उसके बाद पंख फैन वाइंडिंग, उसके बाद इन्वर्टर क्लास चल रहा है सर। इन्वर्टर में आप क्लास किए, आपको इन्वर्टर में क्या क्या क्लास समझ में आया? कितना प्रैक्टिकल क्लास होता है? सर इसमें देखिए इन्वर्टर में दो तरह का इन्वर्टर बताया जा रहा है। पहला हो जाएगा सर स्क्वायर वेव इन्वर्टर, उसके बाद दूसरा हो जाएगा सर साइन वेव इन्वर्टर। तो सर स्क्वायर वेव और साइन वेव में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लिया साइन वेव, आप यहाँ समझ में आ रहा हूँ? जी सर। सेक्शन बाय सेक्शन आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सेक्शन वाइज बताया जा रहा है सर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप काम सीखने के बाद आप फिर बाहर पे काम कर लीजिए या दुकान में जाओ काम करना खोजिएगा तो समझ में आ जाएगा सर। आपको जिससे कॉन्फिडेंस मतलब बन रहा है काम सीखने का? जी हाँ सर, जितने भी सेक्शन वाइज बताए हैं, मान लिया आउटपुट नहीं दे रहा है तो आउटपुट सेक्शन को चेक करना हो सर। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार महतो है। कहाँ से? टोंडी क्षेत्र। आप इसमें यहाँ कोर्स कर रहे हैं? यस सर। क्या क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो हम सिर्फ इन्वर्टर का कोर्स किए सर, और इंडक्शन का कोर्स मेरा चालू होने वाला है। इन्वर्टर का कोर्स क्या कर रहे हैं आप? इन्वर्टर का कोर्स आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? सर इन्वर्टर का जो है, जैसे कि हमारा जो मदरबोर्ड है सर, इसमें से हम लोग का जो 2 फंक्शन से है माइक्रोटेक का, एक साइन वेव और स्क्वायर वेव। वो सर हम लोग को ये समझ में नहीं आता था पहले कि इनपुट कहाँ से होता था, आउटपुट कहाँ से होता था। ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है। आईसी के बारे में जो जानकारी नहीं था वो जानकारी हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी मिल चुका है। एसी को डीसी कैसे करते हैं, डीसी को एसी कैसे करते हैं, वो सब का भी जानकारी हम लोग को मिल चुका है। और इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है, सारा जानकारी हम लोग को मिल चुका है। तो आपके पास यदि इन्वर्टर बनने के लिए आ जाए आप बना लीजिए। यस सर। तो अगला आप कहाँ से? मेरा नाम जितेंद्र है सर, देवघर जिला। आप यहाँ के कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर मेरा यहाँ पर कॉम्बो क्लास है सर। कॉम्बो कोर्स के अंदर क्या क्या कोर्स आता है? कॉम्बो क्लास में सर इन्वर्टर हुआ, हाउस वायरिंग हुआ, मिक्सचर ग्राइंडर हुआ, DTH इत्यादि सर। अभी ये एसी फ्रिज ये सब है? हाँ सर, ऐसे फ्रिज भी है। तो टोटल कॉम्बो कोर्स में कितना आपको कोर्स शामिल है? 10 आसपास हो गए सर। 10%। उसमें से आप कितना कोर्स किए? ये मेरा लास्ट है सर। ये लास्ट? जी सर। जो कोर्स किए उसमें आपको कितना समझ में आया? पहले सर हमको कुछ नहीं, मतलब जानकारी नहीं था सर, क्या चीज़ होता है, क्या पार्ट्स है, क्या क्या लगता है, उसमें कुछ हमको जानकारी नहीं था। यहाँ क्या हमको सारा कुछ जानकारी हो गया सर, ये चीज़ क्या होता है, रिले क्या होता है। कंप्लीट करने के बाद आप क्या कीजिए? सर अपना काम स्टार्ट करेंगे सर। कौन चीज़ का काम स्टार्ट कीजिएगा? दुकान खोलेंगे खुद का सर। दुकान खोलेगा तो? जी, वायरिंग सेंटर सर। अच्छा, मतलब आपको सारा चीज़ समझ में आ गया? जी सर। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होता है, जैसे अभी इन्वर्टर क्लास चल रहा है, तो आपको ये इन्वर्टर क्लास और प्रैक्टिकल क्लास मिल रहा है? जी सर, प्रैक्टिकल डायग्राम के थ्रू हो रहा है सर। जी सर। तो आपको समझ में आ रहा है? जी सर। कि कौन सा सेक्शन के लिए होता है, इससे आउटपुट नहीं दे रहा तो आउटपुट सेक्शन को देखेंगे, चार्ज नहीं कर रहा तो कौन सा सेक्शन को आप देखिएगा? जी सर, जिस सेक्शन में फॉल्ट होगा उसी सेक्शन में जाना है। आप कैसे समझिएगा? जैसे चार्ज नहीं हो रहा है मैडम, तो कौन सा सेक्शन से दोस्त? चार्ज नहीं होता हो रहा है तो चार्जिंग सेक्शन को देखेंगे। आज चार्जिंग सेक्शन को देखिएगा, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन आपको फॉल्ट फाइंड जाना है सर, जिस सेक्शन में फॉल्ट आए उस सेक्शन में जाना है। अच्छा, उसके बाद आपको जब कस्टमर कोई सामान लेके आया तो वो आपको डिटेल तो बताएगा नहीं कि चार्जिंग सेक्शन में जाकर ढूंढ लीजिए आप।
जी सर। क्योंकि जब उसको पता उतना होता है तो फिर आपके पास क्यों आता है? जी तो सर। आपको बोलेगा सिर्फ चार्ज नहीं दे रहा तो आपको वो सेक्शन में जाना है। जी सर। आउटपुट नहीं दे रहा जी सर। आपको कौन सा सेक्शन में जाना है? आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन। जी सर। इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। और नहीं तो सबसे पहले वायर को बोर्ड पहले चेक करेंगे सर, इसका वायर चेक करेंगे। आउटपुट नहीं देता ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं ऑन नहीं हो रहा। ऑन नहीं है, ऑन का वायर चेक करेंगे सर, फिर फ्यूज वगैरह चेक करेंगे सर, और सब सही होगा तो ये पीसीबी को चेक करेंगे सर। अच्छा, इस तरह आपको एक एक बाई स्टेप को चेक करना है। जी सर। तो आपको ये क्या क्या लगता है यहाँ पर आके जो आप काम सीखे जी। तो आपको अपने आप बेकार मतलब पैसा गया या कुछ काम में लगा? नहीं सर, बेकार नहीं जाता है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है सर। मतलब यहाँ आने के बाद आपको काम सीखेगा। तो आगे यदि कोई स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहिए कि कोई स्टूडेंट आना चाहेगा तो इस सेक्टर के बारे में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आगे घर में रहता है बहुत जन ऐसा देखता रहता है, काम के लिए भटकता रहता है सर बाहर जाने के समय। आइए यहाँ पर काम सीखिए और अपना स्टार्टअप करिए। जी सर। तो यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ होगा सर। इस तरह से हम लोग देखे स्टूडेंट से कि ये स्टूडेंट का क्लास में इन्वर्टर का क्लास हो रहा है, इसमें हम लोग का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास दोनों तरह से क्लास कराया जाता है। और सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग का क्लास को लेते हैं, जैसे कोई भी सेक्शन का खराबी, चार्जिंग सेक्शन हो, आउटपुट सेक्शन हो, ओवरलोड सेक्शन हो, मेन सेंस सेक्शन हो, ये हम लोग डीपली हम लोग कंपोनेंट के साथ एक ट्रेसिंग के साथ एक कंपोनेंट को चेक करते हैं, उसको बताते हैं। साथ ही साथ ही आपको प्रत्येक सेक्शन का एक स्कीमेटिक ड्राइंग दिया जाता है कि उस ड्राइंग से मैच करा के आपको उस कंपोनेंट को खोजिए कहाँ फॉल्ट है और कहाँ कितना वोल्ट आता है। जैसे आईसी का MCU का डिटेलिंग दिया जाता है कि MCU में कहाँ किस तरह का वोल्ट जाता है, मेन सेंस करने के लिए कौन सा पिन है, आपको VCC वोल्टेज कहाँ से कितने नंबर पिन पे मिलता है। इस तरह से आपको एक एक टॉपिक इसमें डिटेल दिया जाता है, जिससे आपको यदि आप यहाँ काम सीखते हैं तो आपको ये इस इन्वर्टर के बारे में पूरी का पूरी नॉलेज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्बो कोर्स कराया जाता है, जिसमें AC, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग, DTH और इन्वर्टर, स्टेपलाइजर में संबंधित हम लोग ऑटोकट स्टेपलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर, उसके पूरा हम लोग कनेक्शन वायरिंग प्लस उसमें जो हम लोग ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग प्लस उसका डाटा हम लोग को दिया जाता है। 10 kV तक का हम लोग यहाँ पे कोर्स को करवाते हैं। जैसे 10 kV का आपको स्टेपलाइजर बनाना है तो आपको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे किया जाएगा। अभी के समय में हम लोग आप घर के लिए 5 kV, 7 kV, 6 kV यूज करते हैं, तो मैक्सिमम उसमें डाटा देते हैं और ये डाटा दोनों तरह का हो जाता है। आपको 220 से लेके आपको 440 तक का, यानी सिंगल फेज में भी चला सकते हैं और डबल फेज पे भी चला सकते हैं। यदि कहीं पे वोल्टेज का कमी हो तो डबल फेज से लेके सिंगल फेज किया जाता है। इस तरह का भी हम लोग यहाँ डाटा प्रैक्टिकल रूप से बताया जाता है। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लास भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिससे कि आपको मोटर वाइंडिंग के कोर्स, सबमर्सिबल मोटर वाइंडिंग का है, वाटर पंप मोटर वाइंडिंग कोर्स, मोबाइल के सारे कोर्स किया जाता है और LCD LED TV के भी कोर्स किया जाता है। आप यदि इच्छुक है तो यहाँ पे डेमो क्लास भी ले सकते हैं और अच्छा लगे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को आप बहुत ही कीमती समय दे के देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।